अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। फायर ब्रांड नेत्री है, जब बोलती है जबरदस्त बोलती है और जब बीजेपी पर हमला करती है तो शानदार करती है। आज रायपुर में थी और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और साथ ही साथ कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाई, कांग्रेस की यानी भूपेश बघेल सरकार की। लेकिन एक मामले पे वो फंस गई। मामला क्या था? 36 वादे जो किए गए थे कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र में पिछले साल, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था प्रदेश में शराबबंदी की। शराबबंदी पे न तो अभी तक कांग्रेस की कोई सरकार या कोई मंत्री कुछ कहते बन पा रहा है उनसे। और जब आज सुप्रिया श्रीनेत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी, सवाल आया कि 36 वादे में एक बहुत बड़ा वादा शराबबंदी का भी था। क्या हुआ? जाहिर सी बात थी, सुप्रिया श्रीनेत कोई गोल मोल करके ही उसका जवाब दे पाई। कहीं कि एक ऐसा विषय है जिस पे बहुत सारे आयामों पर विमर्श करने की ज़रूरत है, एक कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है और जो चुनी हुई सरकार आएगी वो इस पर विचार करेगी कि इस पे क्या होना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर के क्या कहा, चलिए पहले सुनवा देते हैं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें ज़्यादा विचार विमर्श, जिसमें ज़्यादा कंसेंसस, जिसमें ज़्यादा समन्वय बनाना पड़ता है। उनमें से एक विषय ये है। आगे उसका क्या प्रारूप होगा, ये मुझे लगता है कि जो चुनी हुई सरकार है उसी को निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये बोल रही है सुप्रिया श्रीनेत, वो ये कह रही है कि इस पे बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे मुद्दों को सोचना पड़ेगा और फिर जो अगली बार सरकार आएगी वो विचार करेगी कि इस पे शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं। और लगे हाथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहती हैं कि जितना अच्छा काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है, सरकार रिपीट हो गई, यानी फिर भूपेश बघेल सरकार ही बनेगी। लेकिन उस विश्वास के साथ वो ये भी नहीं कह पाई कि जब भूपेश बघेल सरकार दोबारा बनेगी तो फिर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी या फिर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर के कोई पहल की जाएगी। वो ये कह रही हैं कि अगली सरकार इस पे विचार करेगी, यानी शराबबंदी पे फिलहाल अभी एश्योरेंस देने के लिए कांग्रेस नेताओं के पास कुछ नहीं है। हाँ, एक सवाल जरूर आया कि शराबबंदी के चलते प्रदेश में अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो उस पे क्या बोली सुप्रिया श्रीनेत, जरा वो भी सुन लीजिए। जो शराब से आने वाली न्यूसेंस है उससे सारा प्रदेश झेल रहा है, तो हमारा मत है कि वो न्यूसेंस बंद होनी चाहिए। तो शराब से प्रदेश में न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, ये बात खुद सुप्रिया श्रीनेत कबूल कर रही हैं और कह रही हैं कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, किस पे? शराब से होने वाले अपराध पर। लेकिन प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए या नहीं, ये वो नहीं कह पा रही हैं। और भूपेश बघेल सरकार ने घोषणा करके, वादे करके शराबबंदी क्यों नहीं की, वो भी ये बता नहीं पा रही है। बहुत गोलमोल सा जवाब है। और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शराबबंदी पर 3 सवाल किए गए उनसे। एक बार उन्होंने जवाब दे दिया, दूसरे बार उन्होंने गोलमोल करके जवाब दिया और जब तीसरे बार सवाल पूछा गया तो बोल दी कि हमें जो कहना था हमने कह दिया। सुनिए। आपके आने के पहले इसका जवाब दे चुकी हैं। मैंने इस पर जवाब दिया है, सबसे पहला सवाल ही इस पर था। तो ये है सुप्रिया श्रीनेत जो हर मुद्दों पर विपक्ष की बोलती बंद कर देते हैं। आज राज्य सरकार की उपलब्धियां गिना रही थी और गिना रही थी तो लग रहा था कि प्रदेश में राम राज्य है, काम हुए हैं, नो डाउट कि जनहित के कुछ काम हुए हैं। लेकिन उनकी नज़रों में जो काम हुए उसमें कोई खोट नहीं था, कोई दोष नहीं था और ऐसा काम देश में कहीं नहीं हुआ जितना गरीबों के लिए, मजबूर लोगों के लिए, मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। जब वो विपक्ष में है तो ऑब्वियसली सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे ही और उसी नाते उन्होंने केंद्र सरकार पे जबरदस्त हमला भी बोला। लेकिन एक बड़ा वादा जो किया था कांग्रेस ने 2018 में कि प्रदेश में शराबबंदी होगी, उस पे ना कुछ हुआ, ये फैक्ट है। और आगे भी कुछ होगा ये आश्वासन कांग्रेस के नेता भी नहीं दे पाते। फायर ब्रिगेड छवि रखने वाली प्रवक्ता जब सरकार की उपलब्धियां गिनाती है, कांग्रेस की उपलब्धियां गिनाती है, बीजेपी पर हमला बोलती है, तब भी वो ये नहीं कह पाती कि उस वादे का क्या हुआ। और जब पूछे जाते हैं सवाल तो फिर जवाब गोलमोल ही आता है। ये वीडियो आप IBC 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, खबर विभाग और IBC 24 मैदानी पर देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।